हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जो है धातु अधातु। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, ये थर्ड चैप्टर। इससे पहले सेकंड चैप्टर पढ़ा था, वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। वो चैनल जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है टारगेट बेस्ड नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु। अगर मैं आपसे पूछूं धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, तो आप बता सकते हो दो तीन की धातु क्या होती है। जैसे जो कॉपर वायर होते हैं या फिर सोना चांदी होता है, बर्तन होते हैं, चेयर, ये क्या सारी लोहा होता है, ये क्या होते हैं, धातु होती है। ठीक है, और जो अधातु होती है वो क्या होती है, जितनी भी गैसेज है वो सारी क्या है, अधातु है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, जितनी भी गैस है वो क्या है, अधातु होती है। ठीक है, कोयला हो गया, कोयला भी क्या है, अधातु है। लकड़ी क्या है, अधातु है। तो इस क्लास में यही देखेंगे धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उनके क्या क्या गुण होते हैं जिसे अपन पहचान सकते हैं। बहुत सारी धातु होती है जो मेटल होती है, उनको अपन नहीं बता सकते देख करके मतलब धातु है या अधातु, जो कुछ हमने देखी नहीं है। तो उनकी क्या होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि उनके भौतिक गुण होते हैं, उनको देखकर हम बता सकते हैं कि जो ये मैटर है या फिर ये जो वस्तु है वो धातु है या फिर अधातु है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। धातु क्या होती है, धातु होते हैं मेटल। जैसे अपने पास में क्या क्या हो गया, जिंक होगी या फिर सोना हुआ, चांदी हुई, कॉपर वायर हुए, ये सारे क्या है, धातु है। पित्तल, ये सारे क्या है, धातु है। लोहा वगैरह ये सारे धातु है। तो ये धातु होती क्या है, पदार्थ जो कठोर चमकीले होते हैं, अज्ञातवर्ती होते हैं, तन्य, द्रव्यिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन कि है ना, कठोर क्या होता है, चमकीले क्या होता है, अज्ञातवर्ती क्या होता है, तन्य, धात्विक, ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर बोल रहा है कि धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, सुचालक मतलब कि उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी। कोई भी मेटल होगी तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अधातु क्या होगी, जस्ट इसकी अपोजिट होगी। ठीक है, धातु कहलाते हैं सामान्यतः चमकदार और पीटने पर आवाज करने वाले तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे कोई बर्तन सारे क्या होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं, मतलब मेटल के होते हैं। अगर उनको अपन किसी चीज से टकराए या फिर उसको पीटे या फिर किसी चीज को उस पर वार करे तो उसमें से क्या होती है, एक आवाज, साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इससे भी पता कर सकते हैं कि जो ये मेटर है या फिर ये वस्तु है वो क्या है, धातु है। ठीक है, जैसे आयरन, टिन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, स्टील, ये सारे क्या है, धातु के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अधातु क्या होती है, मतलब नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल होते हैं कि जिन तत्वों में भंगुर होने का गुण होता है। भंगुर होने का गुण का मतलब है, जैसे कोयला है, अगर अपन ने कोयले को पीटा तो क्या होता है, उसके बुरादा बन जाता है। ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, भंगुर हो जाता है, मतलब कि वो शेप वाइज नहीं टूटता है, भंगुर प्रकृति होती है। जैसे कांच को अपन तोड़े तो उसके क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक भंगुर गुण होता है जो इनको मतलब धातु से अलग बनाते, जो इस गुण की वजह से पता कर सकते हैं ये क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, तन्य का गुण इसमें नहीं होता है। ठीक है, और अतः अधातु कहते हैं इनका इस्तेमाल कई उद्योगों और कामों में किया जाता है। इनका सबसे बड़ा गुण होता है सुचालक होना। जैसे धातु का गुण क्या था कि ये क्या होती है, सुचालक होती है, मतलब इसमें विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन मतलब अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो कराई तो इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। जबकि जो अधातु होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नॉन मेटल के एग्जाम्पल, जैसे हीरा हुआ, वो क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है, अधातु में क्या है, कार्बन का प्ररूप है। कार्बन में कोयला आ जाता है। ठीक है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, अधातु के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देख ले कि धातु अधातु है, इनके क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या गुणधर्म है। तो फर्स्ट गुणधर्म देखेंगे कि धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है, तो जो धातु होती है उनकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, शाइनिंग होती है, इनकी जो सतह होगी, मतलब इनकी जो लेयर होगी वो क्या रहेगी, शाइनिंग रहेगी। ठीक है, अधातु में क्या होता है कि चमकीली नहीं होती है, जबकि धातु क्या होती है, चमकीली होती है। इसमें एक अपवाद है, आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी ये क्या होता है, चमकीला होता है। ये अपवाद है, इसका याद रखना। आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला, जबकि अधातु क्या होती है,
चमकीली नहीं होती है, ठीक है। दूसरा कठोरता। कठोरता एक की गुणधर्म है कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मतलब जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और लिथियम, ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको क्या कर सकते हैं, चाकू से भी इनको काट सकते हैं। तो ये इसका जो गुण है इसके जस्ट अपोजिट है। मतलब धातु क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये अपोजिट है, ये कठोर नहीं होती, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनको इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से अपन इजीली काट सकते हैं, ठीक है। तो अधातु में क्या होती है कठोरता, ये क्या होता है, अधिकतर कठोर नहीं होते। जो अधातु होती है वो अधिकतर कठोर नहीं होती, ऐसे नहीं बोले कठोर नहीं होगी। जैसे प्लास्टिक है वो क्या अधातु है, लेकिन वो कठोर तो है, लेकिन अधिकतर धातु क्या होती है, वो कठोर नहीं होती है, ठीक है। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जैसे इसका अपवाद था कि ये क्या सॉफ्ट है। जो ये तीन धातु है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ध्यान रखना कौन कौन सी तीन है, तीन धातु है, लिथियम और सोडियम Na और पोटेशियम के, ये क्या होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, इनको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। ये इनके क्या अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है, ये याद रखना। और ये हीरा जो है कार्बन का क्या है, अपरूप है। कार्बन का क्या है, अपरूप है। जो क्या अपवाद है, ये क्या कठोर होता है, जो हीरा होता है वो बहुत कठोर होता है, जबकि अधातु नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कठोर नहीं होते। दूसरा है अपने पास में, देखो जो इनका रूप है वो क्या होता है, रूप मतलब क्या है कि वो किस रूप में पाए जाते हैं, नॉर्मल। तो जो धातु होती है, मतलब जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। जितने जैसे अपन चेयर वगैरह, लोहे की चेयर हुई, कॉपर वायर हुए, बर्तन हुए, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर अपन इसको क्या देखते हैं कि सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये क्या होते हैं, ठोस रूप में ये होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद है, कौन सा अपवाद, ये अपवाद है। जितने भी सारे अपवाद है उनको आप याद रखोगे, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अपवाद मतलब कि जो मरकरी है वो क्या है, इसका अपवाद है। किसका अपवाद है कि जो मरकरी होता है, पारा होता है, मतलब ये क्या होता है, Hg होता है। मरकरी पारा होता है, वो क्या होता है, तरल जो द्रव रूप में पाया जाता है। जो रूम टेम्परेचर पर ये किस में होता है, द्रव अवस्था में होता है, मतलब लिक्विड होता है। अब पारा क्या होता है, जैसे अपन फीवर हो जाता है तो क्या बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए क्या होता है, जो पारा उसका यूज लेते हैं अपन, थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर में जो पारा दिखाता है, मतलब कितनी डिग्री सेल्सियस अपने को ताप अपने बॉडी का, तो जो उसमें वो लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो लिक्विड क्या होता है, मरकरी होता है, मतलब Hg होता है। जो क्या होता है, धातु होते हुए भी किसमें, वो लिक्विड फॉर्म में, जबकि धातु किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। और ये किसमें, लिक्विड फॉर्म में, तरल है, द्रव है। तो ये इसका अपवाद है, ये ध्यान रखना कि धातु है फिर भी किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ऐसे जो अधातु होती है वो क्या होती है, ठोस तो होती है, ठोस तो होती है, लेकिन अधिकतर ठोस नहीं होती, मुलायम होती है। तो अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। ये एक चीज इसमें कंफर्म है कि जितने भी सारे गैसेज है अपने पास में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारी क्या है, जितनी भी गैस है वो क्या है, अधातु है। जितनी भी गैस है वो क्या है, अधातु है, ठीक है। तो अधातुओं का रूप क्या होता है, ये ठोस होती है और गैसीय रूप में पाई जाती है, ठीक है। इसका अपवाद क्या है, ये इसका है अपवाद। अधातु का अपवाद है कि जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन मतलब Br, ब्रोमीन को छोड़कर सारी क्या है, ब्रोमीन को छोड़कर सारी क्या है, ठोस अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में, लेकिन लिक्विड में अधातु नहीं होती है। जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, तरल रूप में होता है, मतलब ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ब्रोमीन, ये भी ध्यान रखना। तीसरा इसका गुणधर्म है अज्ञात वर्ध्यता। अज्ञात वर्ध्यता क्या होती है, जो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखो कोई भी अपने पास में मेटल है, जैसे अपने लोहे की कोई अपने पास में वस्तु है, उसको क्या करा, गर्म किया और उसको पीट पीट के किसी चादर के जैसे बना दिया, उसको क्या चादर के जैसे बना दिया। तो जो धातु होती है उनको पीट कर अपन एक चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी मेटर है जो किसका है, धातु का है, उसको अगर अपन पीटेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चादर के रूप में
पतली चादर के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते, मतलब उसकी एक शीट बन जाएगी। जैसे आपने देखा होगा वो एल्यूमिनियम शीट होती है जो खाना पैक करने में अपन मम्मी उस खाने के ऊपर लगाती है, पराठे के ऊपर, तो वो भी क्या एक धातु होती है, उसको भी पीट पीट के बहुत पतली शीट के फॉर्म में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये अधातु का ये गुण होता है एक अज्ञात वर्ध्यता। क्या गुण होता है? अज्ञात वर्ध्यता। तो इसमें क्या होती है? अधातुओं में क्या होता है? अज्ञात वर्ध्यता का गुण नहीं होता है। इसमें क्या, कौन सा गुण होता है? इसमें गुण होता है भंगुर। कौन सा गुण होता है? भंगुर, जो अपन ने डेफिनेशन में देखा था। अब देखो भंगुर क्या होता है, जैसे अपन ने लिया एग्जांपल, अपने पास में कांच है, क्या है? कांच है, उसको अगर अपन चादर के फॉर्म में, मतलब उसको शीट में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप कर सकते हो उसको शीट में कन्वर्ट? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको शीट में कन्वर्ट करेंगे, उसको अपन पीटेंगे, तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, मतलब वो एक भंगुर प्रकृति उसकी अपने को दिखाई देगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे, ना कि वो शीट में कन्वर्ट होगा, ना तार में कन्वर्ट होगा, वो भंगुर हो जाएगा, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसमें अज्ञात वर्धन्यता का गुण नहीं होता, भंगुरता का इसमें गुण होता है। किसमें? नॉन मेटल में। और मेटल में किसका होता है? अज्ञात वर्धन्यता, याद रखोगे। दूसरा है अपने पास में तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता होती है जो धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातु होती है उनको क्या करते हैं? पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। जो जैसे सोना होता है उसकी क्या होती है? चेन बनी होती है, कभी कभी कड़े बने होते हैं, तो सोने किस रूप में आता है? सोना बिस्किट के फॉर्म में आता है। जब अपन कोई भी सोने के आभूषण बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वो डायरेक्ट बने हुए नहीं आते, उसको अपन कन्वर्ट करते हैं, जैसे कड़े हो गए, ये चूड़ियां हो गई, या फिर जो कॉपर वायर होते हैं, कॉपर भी क्या वायर तो बने हुए आएंगे नहीं, उनको वायर बनाया होगा। तो इनमें एक गुण होता है कि जो धातु होती है उनको अपन खींच के तार के रूप में बदल सकते हैं। किसके रूप में? तार के रूप में बदल सकते हैं, मतलब उसको खींच रहे, मतलब तन रही है, जो मेटल है वो क्या तन रही है। तो इसी से याद रखना इसका गुण कौन सा होता है? तन्यता। ठीक है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि धातुओं को क्या पतली तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है, इसमें गुण भंगुरता का होता है। ना तो इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत व ऊष्मा के चालन। जो विद्युत है, ऊष्मा है, उसका क्या प्रभाव होगा, मतलब इनमें क्या विद्युत फ्लो होगी, क्या ऊष्मा फ्लो होगी। तो इसमें देखते हैं मेटल में क्या होती है, सामान्यतः धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब है कि इसमें जो धातु होती है उसमें करंट भी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी, और ऊष्मा का भी उसमें चालन होगा। ऊष्मा और विद्युत का चालन कैसे हो रहा है? देखो, जो अपन घरों में यूज लेते हैं कॉपर वायर, ठीक है, क्या वायर जो कनेक्शन किए हुए होते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, फैन में, इनमें क्या कनेक्शन किए हुए होते हैं, तो इसमें क्या होती है? कॉपर वायर होती है। तो वो क्या कर रही है? एक जगह से दूसरी जगह तक इसको करंट को फ्लो कर रही है। तो ये क्यों हुआ? इसमें विद्युत का चालन हो रहा है। ठीक है, और ये ऊष्मा का चालन कैसे हुआ? जैसे अपन ने क्या लिया, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे अपन ने ली लोहे की छड़ ली, जैसे लोहे की छड़ है उसको अपन गर्म कर रहे, तो थोड़ी देर में क्या होगा, अगर गर्म इसको, जैसे ये पेन है, ये किसका है? लोहे का है। इसको अगर मैं यहाँ से गर्म करूं, आगे वाले सिरे को, टॉप सिरे को अगर गर्म करूं मैं, तो ये यहाँ से गर्म होना चाहिए, यहाँ से नहीं होना चाहिए। लेकिन अपन देखते हैं कुछ देर बाद में ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे सब्जी बनाने वाला चम्मच होता है, अगर उसको अपन गैस पे रखे हुए रहेंगे तो थोड़ी देर में वो चम्मच भी गर्म हो जाएगा। इसीलिए जो कुकर वगैरह होता है उनमें क्या होता है, या लकड़ी का या किसी ना किसी चीज का हत्था बना होगा उसको पकड़ने की, ताकि वो गर्म नहीं हो, अपने हाथ ना जले। तो ये क्या बता रहा है अपने को? ये बता रहा है कि जो धातु होती है वो क्या करती है? विद्युत का चालन करती है। ऊष्मा का भी क्या करती है? चालन करती है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है इसमें कि एक छड़ ले ली और उस पे दो मोमबत्ती से दो तिल्ली बांधी हुई है। ठीक है, दो तिल्ली मतलब माचिस की तिल्ली वो बांधी हुई, उसको यहाँ से जलाया तो थोड़ी देर में अपन देखेंगे कि मोम से उसको चिपका रखा था, वो मोम पिघल जाएगी। पहले यहाँ से पिघली, थोड़ी देर बाद में जो यहाँ पे मोम से तिल्ली चिपकाई हुई थी वो मोम पिघल जाएगी और उसकी तिल्ली नीचे गिर जाएगी। तो इससे अपने को क्या पता चला कि यहाँ से अगर अपन ने इसको गर्म किया तो वो धीरे धीरे पूरी गर्म हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है
कि जो ऊष्मा होती है उसका चालन हो रहा है, ऊष्मा आगे जा रही है, तो ये क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। ठीक है, अब देखो जो पारा होता है वो क्या होता है, अपवाद है इसका, पारा और सीसा लेड, इसको क्या बोलते हैं, सीसा पीबी या फिर इसको बोलते हैं लेड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अपवाद है किसका, कि ये क्या है, विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करता है, ये क्या है, कुचालक है, ये क्या है, कुचालक है। ऐसे देख लेते हैं कि नॉन मेटल में क्या हो रहा है, नॉन मेटल क्या होती है, अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। इसमें क्या होता है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का या फिर करंट अगर अपन फ्लो करवाए तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ये उसका क्या चालन नहीं कर पाएगा, तो चालन नहीं कर पाएगा तो क्या है, कुचालक है, जो चालन कर पाएगा वो क्या, सुचालक, तो ये कुचालक होता है। लेकिन इसका अपवाद है, ये क्या अपवाद है, हर चीज का अपवाद है तो कोई ना कोई, तो इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है, ये क्या है, कार्बन का अपर रूप है। इससे पहले कठोरता वाले गुणधर्म में अपन ने देखा था किसका, कि कठोरता वाले गुणधर्म अपवाद था क्या, कार्बन का, जबकि अधातुएं क्या होती है, कठोर नहीं, मतलब अधिकतर कठोर होती है, लेकिन ये क्या होती है, मुलायम होती है और गैस फॉर्म में होती है। लेकिन जो हीरा होता है वो बहुत कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, वो इसका अपवाद था, तो वो क्या था, कार्बन का अपर रूप। और जो ग्रेफाइट होता है वो भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है। आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर है आपके 4th, तो उसमें आप देखोगे कार्बन के अपर रूप के बारे में डिटेल से वहां पर डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो इसका थर्ड अपवाद है फुलरीन, जो क्या फुटबॉल जैसे शेप में होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका क्या है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, ये कुचालक नहीं होता है, सुचालक, मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकती है। ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल देखिए तो उसकी जो नोक होती है, उस नोक किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और जो बैटरी के सेल होते हैं ना, उसमें जो अगर आपने कभी बचपन में किया होगा कि सेल को फोड़ के देखो इसमें क्या है, क्या है, हमने तो बहुत किया था ऐसे, पर देखते थे इतना बारीक कि इसमें क्या है ऐसा, तो उसको फोड़ के देखते तो उसमें क्या होता है, काली काली सी एक होती है, इतनी बड़ी सी छड़ टाइप में होती है, तो वो भी किसकी बनी हुई होती है, वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। जो सेल होते हैं वो भी क्या है, एक तरीके करंट फ्लो ही करवाते हैं, तो सुचालक है। ग्रेफाइट का काम भी क्या है, करंट फ्लो कराना। ठीक है, ये से याद रख लेना आप। थर्ड 7th अपना घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है जैसे कोई भी अपने पास में वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, अगर उसको अपन, उसका घनत्व क्या है, वो कितनी जगह घेर रही है। जैसे अपन ने क्या करा, पानी है, पानी में क्या करा, कोई भी वस्तु अगर डाली तो वो क्या, उसका घनत्व बताइए। जैसे अपने पास में समुद्र है, समुद्र है, उसमें अगर अपन किसी लकड़ी को रखे तो लकड़ी का घनत्व क्या है, कम होता है, किसकी कंपैरिजन में, पानी की कंपैरिजन में घनत्व कम है, इस वजह से वो लकड़ी उस पे तैरती रहती है, डूबती नहीं है। ऐसे अपन अगर किसी शीट को, जैसे कोई भी लोहे की शीट है या फिर चादर, मतलब किसी चीज की शीट है लोहे की, तो उसमें क्या, अगर उसको पानी में अपन तैराएंगे तो वो इजीली तैरती हुई रहेगी। जैसे नाव वगैरह है, जहाज वगैरह है, ये क्या है, इसी सिद्धांत पर काम करती है, घनत्व वाले पे। घनत्व होता है क्या है, ये होती है डेंसिटी, क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो घनत्व होता है क्या, जैसे मेटल में क्या होता है कि मेटल में अधिक घनत्व होता है, वह उच्च गलनांक होता है। मेटल में होता है अधिक घनत्व होता है और उच्च गलनांक होता है। गलनांक का मतलब है कि कोई वस्तु सॉलिड है, अगर उसको अपन पिघलाना चाहे तो वो पिघले की कितने टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है कि वो कितने टेम्परेचर बाद में वो पिघल रही है। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं क्या होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, अगर उसको अपन पिघलाना चाहे तो ऑब्वियसली बात है उसको अपन टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसका गलनांक क्या है, ज्यादा है। गलनांक का मतलब है गलन, मतलब वो कितने टेम्परेचर पे गल रहा है, सॉलिड फॉर्म में है तो वो लिक्विड में कितने टेम्परेचर पे बदल रहा है, तो इसका गलनांक भी उच्च होता है और घनत्व भी उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है भाई, कौन सा अपवाद है, सोडियम। सोडियम यानी Na, ना, इसको नाम मत पढ़ना, ये क्या है, सोडियम, जो क्या है, अपवाद है। सोडियम के साथ है तो पोटेशियम भी होगा, तो सोडियम अपवाद है, Na पोटेशियम, मतलब पोटेशियम क्या होता है और
पोटेशियम से पी मत कर देना, पी से फास्फोरस होता है। इनका घनत्व क्या होता है, गलनांक वो घनत्व क्या होता है, कम होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। दूसरा अब बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल में क्या होता है। नॉन मेटल का जो घनत्व होता है, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व क्या, वे गलनांक कम ही होते हैं, क्योंकि ये कठोर कम होती है। और सेकंड बात, ये क्या होती है, गैसीय फॉर्म में होती है, तो इसका गलनांक तो कम हो गए, क्योंकि एक तो सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट का मतलब है अधिक कठोर नहीं है, कम कठोर है। तो अगर किसी चीज को अपन पिघलाना चाहे तो वो क्या है, इजीली पिघल जाएगी। जैसे एग्जांपल लो, अपने पास में एक तो है जैसे रिमोट है, प्लास्टिक का है, ठीक है, और एक अपन ले लेते को अपने पास में लोहे की छड़ है। अब इन दोनों को अपन पिघलाना चाहे तो किस में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, लोहे की छड़ में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। उसको पिघलाने में पता नहीं कितना ज्यादा टेम्परेचर अपने को देना पड़ेगा, तब जाके वो लोहे की छड़ पिघलेगी। अगर इसको अपन नॉर्मल टेम्परेचर दे, गर्म करते हुए थोड़ी देर तक, तो ये पिघलने लग जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, इसको टेम्परेचर कम दे रहे हैं, मतलब ये कम टेम्परेचर पे क्या हो रही है, पिघल रही है। तो ये क्या है, इसका गलनांक बता रहा है कि गलनांक क्या है, कम होता है इनका। और घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। गैसों का घनत्व वैसे ही कम होता है, और जो अधातु जो कठोर होती है, कुछ कुछ अधातु है, उनका भी घनत्व कम होता है, ठीक है। 8वां गुण है धान्विक। धान्विक क्या होता है, ये क्या है, अधातु जो धातु होती है उनमें क्या होता है, धातु कठोर सतह से टकराने पर एक आवाज पैदा करती है। जैसे कोई भी धातु है, बर्तन ले लो, कभी लड़े हो बर्तनों से, जैसे बर्तन को अपन फेंका तो क्या आवाज करेंगे। जो घंटी होती है मंदिर में, वो भी क्या करती है, आवाज करती है। चेयर है, वो भी क्या आवाज करती है। इसके मैं मारू तो ये भी क्या करेगी, एक आवाज करेगी। एक तीक्ष्ण आवाज, मतलब कि एक तीखी आवाज निकलती है किसमें, मेटल में। आवाज तो अधातु भी करते हैं, लेकिन तीक्ष्ण आवाज कौन करता है, मेटल करता है। नॉन मेटल उसकी थोड़ी कम साउंड उसमें से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इनमें धान्विकता का गुण होता है और इनमें धान्विकता का गुण नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO, जो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। देखो इसको देखो, ऑक्साइड होता है क्या, जैसे कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम हो गया, वो क्या देखा था अपन, मेटल है। AU क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। और जैसे फेरस हो गया, फेरस क्या होता है, लोहा होता है। जितने भी क्षारीय जो धातु होती है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड, मतलब MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन सा ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। तो और मतलब ऑक्साइड कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली, तो धातु उसने क्या कर ली, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी। मतलब कोई सी भी मेटल ले लो, यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, फेरस ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, तो ये क्या ऑक्साइड बनाएगी इससे रिएक्शन करके, ठीक है। दूसरा है अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। और अधातु नॉन मेटल होते हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड SO2। ये क्या है, सल्फर ऑक्साइड, मतलब इसने भी क्या करी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और ऑक्साइड बना दे। और सल्फर होती क्या, सल्फर क्या होती है, गैस होती है। और गैस क्या होती है, नॉन मेटल। नॉन मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो ऑक्साइड बनाएगी, जैसे सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, इनकी रिएक्शन भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, अधातु क्या होती है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कोई भी अधातु होगी, अगर उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, किससे, अधातु की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, अम्लीय ऑक्साइड। और ये क्या बनाएगी, क्षारीय ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब उसमें ऐड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, जैसे SO2, ये क्या है, सल्फर ऑक्साइड है। सल्फर जो होती है वो क्या होती है, गैस होती है। और जितनी भी गैस मैंने बताया था, जितनी भी गैस होती है वो क्या होती है, अधातु होती है, नॉन मेटल होती है। अगर उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो सल्फर ऑक्साइड बना ले। ऐसे बहुत सारे गैसेज है या फिर अधातु होती है, वो क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और ऑक्साइड बनाएगी। जो मेटल का नाम होगा नॉन मेटल का, वो उसके आगे लग जाएगा और पीछे क्या लगेगा, ऑक्साइड। जैसे इसमें क्या लगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें तो अपन ने देखे मेटल एंड नॉन मेटल के
प्रॉपर्टीज देखी अपन ने, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेगी जो नॉन मेटल होते हैं, मेटल होते हैं, उनकी रिएक्शन किन किन के साथ में हो रही है, इनके गुणधर्म तो देख लिया हमने, पहचान लिया। ये क्या प्रॉपर्टीज तो देखी थी, इसमें अपन ने पहचान लिया कि ये अगर गुणधर्म इसमें मिले तो वो क्या होगी, मेटल होगी या फिर नॉन मेटल होगी। अब देखेंगे ये कैसे रिएक्शन कर रही है, किस जैसे जल के साथ क्या रही है, इसका क्या बिहेवियर है, जब पानी के साथ जल के साथ क्या बिहेवियर है, ऑक्सीजन के साथ क्या बिहेवियर है, अम्ल के साथ क्या बिहेवियर है, क्षार के साथ क्या बिहेवियर कर रही है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कोई भी बालक बालिकाएं नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो करना ही है। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। तब तक थैंक यू।